हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360 डिग्री। दोस्तों, हर बात वही हुई जिसका डर था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है। अब वो चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल में जाके मैच हो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो पाकिस्तान ने भी क्लियर कट जवाब तैयार कर लिया है। भाई, मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान भी अब वो सख्ती दिखाएगा, वो नरमी वाला टाइम जा चुका है और पाकिस्तान नरमी नहीं दिखाएगा अब अपने फैसले के ऊपर। तो पाकिस्तान अब कह रहा है कि भाई हम भी अब इंडिया से कोई भी मैच फ्यूचर के अंदर नहीं खेलेंगे, चाहे वो किसी भी वेन्यू के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, तो हम अब इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मतलब कि पाकिस्तान ने अब ठान लिया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तब जाके ये लातों के भूत मानेंगे। बातों से मान नहीं रहे तो लातों से मानेंगे। तो यही चीज़ अब होगी इंडिया के साथ भी। अब इंडिया को भी सबक सिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है भाई, मैं कहता हूँ एशियन क्रिकेट काउंसिल बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई पाकिस्तान इंडिया से एशिया कप का मेज़बानी छीन ले। और यही इंडिया की सबसे बड़ी सज़ा होगी 2025 के अंदर कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान नहीं आना चाहता, सिर्फ इंडिया नहीं आना चाहता, बाकी पूरी दुनिया की टीमें आ रही है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया नहीं आना चाह रहा। और उसे सिक्योरिटी कंसर्न है। अब उसे सिक्योरिटी कंसर्न पूरी करनी पड़ेगी पाकिस्तान को और टिका के करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि बस इससे ना वो एशिया कप का जो मेज़बानी है ना T20 की, वो भी छीन ली जाए और पाकिस्तान इन फ्यूचर कोई मैच नहीं खेलने वाला। और पाकिस्तान अब BCCI को और ICC को लेटर लिखने वाला है और मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। तो होपफुली पाकिस्तान अब वो सख्त फैसले, सख्त कदम उठाएगा अगेंस्ट इंडिया। और ICC को भी अब ये बात माननी पड़ेगी भाई, अब अगर इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान भी अब किसी वेन्यू पे नहीं खेलेगा। सिर्फ इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, बाकी हर वेन्यू में वो खेलना चाहता है क्योंकि पैसा बनाना है अपने। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो पैसे से बनता है। और इस मैच के अंदर जितना पैसा एक मैच के ऊपर होता है, जो आप पूरा टूर्नामेंट करवा लो, उतना पैसा किसी मैच में आपको नहीं मिलता जितना इस मैच के अंदर आपको मिलता है। तो इंडिया को पैसा बनाना है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं रह जाता। पाकिस्तान बेशक इंडिया चला जाए, ठीक हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई अब नहीं, तो अब नहीं, अब वो चीज़ नहीं होगी, अब वो नरमी नहीं होगी, अब वो बातें नहीं होगी इंडिया के साथ जो इंडिया चाहता है हमारे साथ होती रहे। पाकिस्तान हमारी बातें मानता रहे, हम अपनी बातें बनवाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान भी सख्त फैसले करने वाला है अगेंस्ट इंडिया। सबसे पहला बड़ा फैसला वो ये है कि पाकिस्तान किसी जगह भी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा इन फ्यूचर। और दूसरा फैसला वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान एशिया क्रिकेट का जो मेज़बानी है T20 की 2025 के अंदर जो इंडिया में होनी है, शायद वो भी छीन ले पाकिस्तान इंडिया से। तो ये दूसरा बड़ा और सख्त फैसला हो सकता है अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ सकती है। और आगे की दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल लाजमी मिलता है। बात करने वाला हूँ मोहम्मद हुसनैन के बारे में। भाई, बिग बैश लीग के अंदर डेब्यू था उस बंदे का और उसने वहाँ पे तबाहकुन बॉलिंग की थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब खेलने ना हो तो ये कह दो भाई ये बंदा मार रहा है, एक्शन नहीं ठीक इसका। तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मार्कस स्टोइनिस ने भाई कंप्लेन की थी अगेंस्ट मोहम्मद हुसनैन बिग बैश के अंदर। और तब से वो ना एक्शन पे ना एलिगेशन लगे और 1 साल का रेस्ट मिला मोहम्मद हुसनैन को। कुछ टेस्ट आपकी बेहतरी के लिए होते हैं और वही काम हुआ मोहम्मद हुसनैन का। कम बैक किया और पेस कमाल की बंदे की, लाइन लेंथ कमाल की अब होगी बंदे की। मज़े की बात यह है, जब तीसरा ODI मैच था और मार्कस स्टोइनिस खेलने पाकिस्तान के खिलाफ और हुसनैन जब बॉलिंग पे आए तो हुसनैन ने क्या रफ्तार से बॉलिंग की है और क्या कमाल की स्विंग आउट स्विंग की है। मार्कस स्टोइनिस फंसा रहा है और एट द एंड अपनी जान छुड़ाई है विकेट दे के। मतलब जब बिग बैश के अंदर जब खेला, मोहम्मद हुसनैन ने विकेट ली और मार्कस स्टोइनिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इलीगल एक्शन का। और पूरे 1 साल के बाद जब कम बैक हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ हैं, और वहीं पे बॉलिंग की है दोबारा हुसनैन ने और हुसनैन ने विकेट ली स्टोइनिस की और बताया भाई ये देखो पूरे 1 साल के बाद तुम्हारी वजह से मैं दोबारा रेस्ट पे रहा हूँ 1 साल में और कम बैक किया मैंने और विकेट भी तुम्हारी ले ली है तीसरे वनडे के अंदर। मतलब कि एक्शन में कोई मसला नहीं था। मसला था भाई मार्कस स्टोइनिस आपकी बैटिंग के अंदर, आपसे बैटिंग नहीं होती है, कमाल के बॉलर आ जाए आप नाचने लग जाते हो, अपने स्टेडियम पिचेस के ऊपर भी आप नाचते हो और हुसैन ने नचाया
तीसरे वनडे के अंदर मार्कस स्टोइनिस को, और बहुत कम गेंदें जो बल्ले पे लगी हैं, बाकी तो मिस हुई है और बीट हुई है। कमाल की जो लगी है वो कैच भी हो गया। तो मतलब ये है कि आपको खेलना नहीं आता, अगर खेलना नहीं आता तो भाई आप इल्ज़ाम लगा देते हो बॉलर्स के ऊपर, बॉलिंग ठीक ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अब वो बंदा अपना एक्शन भी ठीक करके आया, बॉलिंग रिदम भी वैसी ही है, स्पीड भी वैसी ही है, और लाइन लेंथ भी वैसी ही है, और विकेट भी ली, और बताया कि भाई मैंने फिर तुम्हारे विकेट ले लिए, अब इल्ज़ाम लगा कर दिखाओ। अब तो एक्शन का भी तुम नहीं कह सकते, लेकिन अब तुम्हें अपनी बैटिंग ठीक करनी पड़ेगी, तभी अब तुम मुझे खेल सकते हो, अदरवाइज नहीं खेल सकते। तो ये नहीं है कि दोनों वीडियोस, दो बातें जो आपसे मैंने शेयर कर दी। होपफुली अब इंडिया को सबक सिखाने का टाइम है और पाकिस्तान सिखाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। और दुआ भी यही है पाकिस्तान अपनी बात पे कायम रहे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।